हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8A एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी भाई इससे प्रीवियस। ठीक है, आज हम इसकी बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई। और इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 9th के कुछ चैप्टर कर रखे हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई हमारी जो आज की एक्सरसाइज है, बी एक्सरसाइज है, जो बिल्कुल ही सिंपल है। भी एक्सरसाइज, इसमें आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम बता देते हैं जो कि पिछले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, पिछले वाला जो एक्सरसाइज थी उसके जितने भी क्वेश्चन थे हमने किए थे वो मोस्टली थे कि हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, साइड्स निकालनी थी। लेकिन अब की बार जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं बी वाली, इसके अंदर आपको बेसिकली एंगल निकालने हैं। जैसे इसके अंदर एंगल सी निकालना है, एक एंगल आपको दिया हुआ है, तो कुछ एंगल मिलेंगे, कुछ निकालने हैं। इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है हमारी बी एक्सरसाइज, एंगल फाइंड आउट करने हैं। और एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए भी। जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसके अंदर उसके अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने जितनी प्रॉपर्टी यूज की है उन सभी के नोट्स बना लेने हैं भाई। अलग से कॉपी लगा लो, क्लास 8 जो 9th का 8 चैप्टर है, चैप्टर नंबर लिख के नीचे सारी प्रॉपर्टी लिख लो, क्योंकि मेन चीज इसमें प्रॉपर्टी ही है भाई। जिसको प्रॉपर्टी याद रहेंगी वही क्वेश्चनों को इजीली तरीके से कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम याद तो कर नहीं सकते हैं, रट्टा तो मार नहीं पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी अच्छे से नोट कर लेना भाई। ठीक है, जो जो लगेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बी एक्सरसाइज। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला आपको, इन अ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल है तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, थोड़ा फिगर से आपको अच्छे समझ आएगा। ठीक है भाई, एबीसी बना लिया ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो क्या बोला है, ए बी आपका ए सी के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है। ठीक है भाई, ए बी ए सी के इक्वल है। एंगल है आपको 50 दिया है, ये एंगल ए है, इसकी वैल्यू आपको 50 दी है। बोला है कि बी और सी एंगल दोनों फाइंड आउट करो, ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। तो जो इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं ना, वो आपने पहले भी यूज कर रखी है प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या थी भाई, कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। यानी कि इस साइड के इक्वल ये अपोजिट एंगल, इस साइड के इक्वल ये, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनकी वैल्यू मैं x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x डिग्री मान लेता हूँ दोनों की वैल्यू। ठीक है भाई, और ट्राइंगल के जितने भी एंगल है तीनों का सम करके 180 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई कैसे सोल्व करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में तो आपने गिवन में लिख लेना कि आपने ये गिवन है, एंगल गिवन है, या आपको फाइंड आउट में क्या करना है ये लिख लेना है। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो भाई तीनों एंगल का सम कर दो, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई अपना 180। अब उसके बाद एंगल ए आपका कितना दे रखा है भाई, 50 दे रखा है, कितना दे रखा है 50, प्लस में बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है अभी, एक्स दे रखी है यहाँ पे, सी की वैल्यू भी एक्स माननी हुई है हमने, इज इक्वल टू 180। एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, 50 उस साइड जाके माइनस को जाएगा 180 में से, तो कितना बचेगा भाई, उस साइड बचेगा 130 और 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 130 बाय में 2, कट के भाई कितना आया अपना, ये आ गया यहाँ पर, इसको डिवाइड कर लो, 2 6 12 बच गया 1 2 5 10, 65 वैल्यू है। लेकिन एक चीज और लिखनी पड़ेगी इसमें आपको, अगर यहाँ पर ए बी आपका ए सी के इक्वल है तो जो एंगल है, एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल भी होगा। क्या होगा, अगर ए बी आपका ए सी के इक्वल है तो एंगल बी आपका एंगल सी के इक्वल भी होगा। रीजन में क्या लिखोगे आप, कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई, जो साइड ऑपोजिट होते हैं वो उसके इक्वल एंगल होते हैं ट्राइंगल के। ठीक है, ऑपोजिट साइड के जो इक्वल एंगल होंगे वो ट्राइंगल के वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये लिख के आपने प्रॉपर्टी सोल्व कर देना भाई। एक्स की वैल्यू 65 आ गई, यानी कि आपका एंगल जो बी था वो भी 65 है, जो आपका एंगल सी था वो भी कितना भाई 65 है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया भाई, यहाँ पे 65 हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं यहाँ पे, देखो इसके अंदर भी सेम टू सेम वही चीज करनी है। एबीसी ट्राइंगल है तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं भाई साइड में। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बना लिया जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें बी सी अपनी साइड है वो किसके इक्वल है भाई, ए सी के इक्वल है। ठीक है, बी सी साइड है जो ए सी के इक्वल है, और एंगल आपको बी दिया है यहाँ पर 64, कितना भाई 64। अब देखो ध्यान से, अपोजिट साइड क्या होगी यहाँ पर अपने पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है भाई, अपोजिट साइड होंगी वो इक्वल होंगी, मैंने बोला था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये साइड है जो इसके इक्वल है 64, ये साइड है इसके इक्वल है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर सी एंगल तो निकालना है। अब देखो पहले मैं लिख देता हूँ ये लाइनें जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, पहले बाद में लिखी मैंने, शुरू में लिखनी होती है लाइनें, तो लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे। जो हमारा ए बी है, ए बी है या ए सी है, ए सी है जो हमारा वो बी सी के इक्वल दिया भाई। ठीक है,
अगर हमें दो साइड इक्वल दी हैं तो इसके अपोजिट एंगल होंगे जो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी है जो वो इक्वल होगा एंगल ए के। किसके भाई? एंगल ए के। रीजन में क्या लिखोगे आप? यही प्रॉपर्टी लिख देनी है आपने जो मैंने यहाँ लिखी थी। कौन से वाली? साइड्स अपोजिट टू एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, यही लाइन लिख देनी है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो एंगल बी की वैल्यू आपको गिवन है स्टार्टिंग में, कितनी दी थी? 64 दी थी। इज इक्वल टू ये कितना भाई? एंगल ए। तो एंगल ए भी कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 64 हो गया। अब क्या करोगे? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कर दो भाई आप। ठीक है, जोड़ लो, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका? यहाँ पर ये हो जाएगा 180। तीनों एंगल का जोड़ दो भाई। अब देखो 64 और 64 दो वैल्यू तो ही है, प्लस में सी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 4 4 8 प्लस में सी इज इक्वल टू 180। उस साइड जाके माइनस कर दो भाई, 180 में से माइनस कर दो 128। तो एंगल सी है जो आपका कितना बचेगा भाई यहाँ पर? 10 में से 8 गया 2, 6 में से 2 गए कितने बच गए यहाँ पे? 7 में से 2 गए 5, तो 52 बचा भाई। कितना बचा यहाँ पर? 52 बच जाएगा आपका। और ये आएगी सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी? हमें सी तो निकालना था ये वाला। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एंगल सी इस तरीके से निकालना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। दोनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं एक ही प्रॉपर्टी लगी है कि अगर साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है, ये नोट कर लेनी है। ठीक है, साइड्स इक्वल होती हैं अगर तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते भी। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसके 3 पार्ट हैं और हर एक पार्ट के अंदर आपको एक x मिल जाएगा। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x और ऊपर x। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाने भी x की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन। देखो क्या बोला आपको। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी गई है, अभी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो आपको भी दिख रही है यहाँ पे। ये है हमारे पास इक्वल लेंथ। अगर हमारा जो ए बी है, ठीक है, अगर वो ए सी के इक्वल होगा तो क्या होगा भाई? ए सी के सामने वाला एंगल बी है और इसके सामने वाला एंगल सी है। तो कहने का क्या मतलब अपना कि जो अपना एंगल ये है और ये है दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई। ठीक है, यानी कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो और दूसरा तरीका क्या पता लगाने का भाई? ऊपर वाले एक्सेस इसमें देख लो, साइड में दो सेम ए है, ए से काट दो, बी और सी बचेगा। तो बी एंगल सी के इक्वल अपना यहाँ पर। तो आपको रीजन में वही लाइन लिखनी है भाई, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है भाई, जो साइड्स अपोजिट होते हैं उनके अपोजिट एंगल है जो इक्वल होते हैं भाई। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मान लीजिए इनकी वैल्यू मैंने y मान ली। ठीक है, तो b और c दोनों क्या हो गया भाई? b अगर y है तो c भी क्या हो गया? y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम निकाल रहा हूं मैं। क्या करेंगे भाई? यहाँ पे तीनों को जोड़ दो, एंगल a, एंगल b और एंगल c इक्वल टू 180। देखो भाई एंगल ए तो आपको कितना दिया भाई? 40 दिया है। बाकी दोनों कितने दे रखे हैं आपको? y और y इज इक्वल टू 180। y और y कितना हो गया? 2y। 40 उस साइड जाके माइनस कर दो 180 से, तो आपका 2y है जो वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 140 के। और 2 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 140/2 यानी कि 70। तो जो y है आपका वो कितना आ गया भाई? एंगल y, यानी कि y किसकी वैल्यू थी? हमने मानी थी y किसकी भाई? b और c की। तो एंगल b भी 70 है और एंगल c भी 70 है, दोनों की वैल्यू 70 आ गई। अब ये आपका 70 हो गया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और लगनी है क्योंकि हमने तो x निकालना है। अब ध्यान से सुनिए, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि हमारा जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। देखो एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके सामने जो लाइन है ना, इसके ऊपर बने दोनों एंगल 40 और 70 इसके इक्वल होगा भाई ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम कि जो हमारा एंगल x है भाई वो किसके इक्वल होगा? हमारा एंगल x वो होगा एंगल a प्लस में एंगल b के इक्वल। ठीक है भाई, और एंगल x इज इक्वल टू a और b की वैल्यू हमने निकाल दी है भाई, 40 प्लस में 70, तो जोड़ लो कितना हो जाएगा? आई थिंक 110 होगा भाई। ठीक है, तो ये आपको हो गया यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, और रीजन में लिख भी सकते हो यहाँ पर आप कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये लाइन लिख सकते हो अगर आपने यहाँ पे लिखनी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट पे। ठीक है भाई, फर्स्ट हो गया अपना, सेकंड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये वाली लाइन दी हुई है इक्वल, ये जो हमारा AC है वो AC है जो CD के इक्वल है भाई,
AC है जो वो CD के इक्वल दिया है, ठीक है, CD के इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, अगर ये CD के इक्वल दिया है यानी कि जो इसकी वैल्यू है, यानी यहाँ से देखो हमारा C कट जाएगा तो एंगल A और एंगल D हमारा इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके सामने D है, इसके सामने A है, तो देखो एंगल D की वैल्यू आपको कितनी दी है 30, तो एंगल A भी कितना हो गया आपका, देखो D की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 30 है, तो एंगल A भी कितना हो गया 30, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा भाई 30 हो गया, कितना हो गया ये 30, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम निकाल लो, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा लो यहाँ पे, सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी लगा लो ACD, यानी कि एंगल ACD नाम लिखना पड़ेगा भाई अब की बार पूरा, प्लस में एंगल D प्लस में एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू 180 करना ना। तो देखो वैल्यू पुट करो, C एंगल कितना दे रखा भैया हमें, नहीं दे रखा है तो निकालना है, एंगल C तो हमें निकालना है, प्लस में प्लस रहेगा, D की वैल्यू कितनी है अभी 30 है, प्लस में एंगल DAC है जो हमारा ये वाला, ये भी कितना भी यहाँ पर 30 है, इज इक्वल टू 180, 30 कितना हो गया भाई 60 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 60 माइनस कर लो भाई, तो कितना बच गया 120। तो आपका जो एंगल C है ये बाहर का 120 आ गया भाई, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी मैंने इस वाले क्वेश्चन में लगाई है ना वही लगाऊंगा यहाँ पे भी, कौन से वाली, देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है 120 और ये इसके सामने दोनों अपोजिट एंगल है, तो यानी कि हमारा जो 120 है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, x प्लस में कितना भाई 65 इज इक्वल टू होगा किसके 120 के, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये एंगल बाहर का इस टाइम एक्सटीरियर है इसके लिए, तो अब ये एक्सटीरियर है तो क्या होगा फिर भाई यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा इसके इक्वल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, x इज इक्वल टू 65 साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू है जो हमारी वो क्या आ जाएगी भाई यहाँ पर 120 में से 65 माइनस कर दो, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, आई थिंक 55 बच जाएगा भाई यहाँ पर, अगर मैं लूंगा तो 55 आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 55 डिग्री आ गई भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पे चलते हैं, देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, आपके पास यहाँ पे दो साइड इक्वल दिया है, एक तो ये एक ये, तो पहले तो यही लिखते हैं इक्वल साइड है तो कि हमारा जो AB है वो AC के इक्वल है भाई, ठीक है। तो एंगल B है जो वो एंगल C के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भाई, एंगल B है जो C के इक्वल होगा, तो B हमारा 55 है तो C भी क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, तो C भी कितना हो जाएगा भाई 55 हो जाएगा, लिख दो यहाँ पर C की जगह पे 55, ठीक है। अब ये हो गया आपका 55। अब चलते हैं इसके ये वाला एंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन से वाला निकाल लेंगे भाई, ये वाला एंगल निकाल लेंगे यहाँ पे। देखो आपको क्या बोला है यहाँ पर एंगल निकालने के लिए, इसमें दो एंगल तो दिए आपको, थर्ड वाला नहीं दिया भाई, कौन सा दिया थर्ड वाला, तो थर्ड वाला निकालना पड़ेगा, या फिर वो भी मत निकालो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। इसको कैसे करोगे, देखो अब हमारा ADC ये ट्राइंगल है और ये इसके लिए एक्सटीरियर है, 75 है जो ये एक्सटीरियर एंगल का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, किसके लिए AC के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, जो हमारा 75 होगा वो डायरेक्ट किसके इक्वल होगा, इन दोनों के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, x प्लस में 55, x प्लस में जो 55 है वो किसके इक्वल हो जाएगा अभी यहाँ पर 75 के इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने रीजन पहले भी दे रखे हैं, इन हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज की हमने ये कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके सामने वाली साइड के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल 75 है, इसके सामने ये साइड है, इसके ऊपर x और 55 बना है तो इसके दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा ये, तो 55 उस साइड भेज दो भाई। तो माइनस करोगे जब आप 75 में से 55, तो आपका x की वैल्यू कितनी बची, सिर्फ 20 बची ना भाई, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी। हमने हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट के अंदर इसमें क्या निकाल लिया भाई, x की वैल्यू निकाल दी है और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। देखिए अब 4 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सेम टू सेम है जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी x दिया आपको, यहाँ पे भी x दिया, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर जो आपका AD है वो BD के इक्वल दिया भाई, किसके इक्वल दिया है, AD BD के इक्वल दिया है। दोनों से D काट तो हमारा एंगल A है जो एंगल B के इक्वल होगा भाई, ठीक है। अब एंगल B की वैल्यू आपको गिवन है भाई, कितनी है B की वैल्यू 50, तो यहाँ पे 50 रखो, तो A की भी इसकी भी कितनी होगी भाई 50 होगी, कितनी होगी 50। अब हम तीनों एंगल को जोड़ देंगे, इसको इसको और इसको, ठीक है भाई। तो देखो क्या हो जाएगा अपना एंगल, क्या नाम ऊपर वाले का BAD प्लस में एंगल ADB प्लस में एंगल B इज इक्वल टू किसके भाई 180 के। तो देखो BAD की वैल्यू है जो हमारे पास वो 50 है, इसकी हमने निकालनी है भाई ADB की, और ये भी हमारी 50 है, इज इक्वल टू 180। 50 और 50 100 सट जाके माइनस कर दो,
AD भी हमारा किस किलो हो जाएगा भाई, 180 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 80। तो जो ये है आपका ये कितना आ गया भाई 80 आ गया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर जो हमारी साइड है AD वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। AD है जो हमारी वो DC के इक्वल है, तो यानी कि हमारा जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा भाई, एंगल C के। अगर एंगल A की वैल्यू x है, ठीक है, तो C भी कितना हो जाएगा भैया अपना x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x। अब इन जो बाहर एक्सटीरियर एंगल होता है वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हम लगाते हैं बार, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके सामने वाली दो साइड है, दोनों का सम और बाहर एक्सटीरियर के इक्वल। तो क्या लिखेंगे भाई, एक्सटीरियर एंगल कितना आपका 80 है और दोनों का सम कर दो एंगल का, किसके इक्वल हो जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू 80 बाय में 2, तो कितना बचेगा भाई 2 से डिवाइड होने के बाद 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 40 आ गई, तो ये भी 40 है और ये भी 40। हमें कौन सा निकालना था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 40। ठीक है, इस तरीके से करना था अपने इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए फोर्थ के सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको ये साइड और ये साइड इक्वल दी है, ठीक है, और यहाँ पर हमें ये दिया 124। तो पहले हम लीनियर पेयर का लगाएंगे। देखो ये हाफ एंगल अगर इसको मैं पूरा कर दूं, ऐसे पूरा कर दूं एक लाइन के ऊपर, तो लीनियर पेयर बन गया। नाम क्या है इसका भी, ACD प्लस में एंगल ACE इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना भाई हमारे पास यहाँ पर ये है 180 के इक्वल है ना। और इसको रीजन में लिख सकते हो आप लीनियर पेयर की एक लाइन पे बनने वाला 180 डिग्री वाला एंगल, ठीक है, दोनों से मिलकर बनेगा। अब हमें ACD की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई आपको 124, तो कितना हो जाएगा ACD इज इक्वल टू 180 में से 124 माइनस कर दो भाई, तो आपके पास जो ACD है उसकी वैल्यू कितनी बचेगी माइनस करने के बाद, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो 56 बची है भाई ACD की वैल्यू किसकी, जो आपका अंदर वाला ये वाला एंगल है ना ये, तो इसकी वैल्यू है ये 56। अब देखो ध्यान से, आपके पास AD साइड है जो DC की इक्वल दी है, क्या दी है AD साइड है वो DC की इक्वल दी है, तो D से D कैंसिल, A इक्वल किसके होगा भाई C के, ठीक है, एंगल A हमारा C के इक्वल होगा, यानी कि C की वैल्यू में दी है यहाँ पर कितनी है भाई, हमें दिया यहाँ पर 56, तो A भी कितना होगा भाई यहाँ पर 56, जो ये होगा इस साइड का ये भी 56 होगा, ठीक है। अब इसके तीनों एंगल का सम कर लो भाई, क्या कर लोगे तीनों एंगल का सम, तो देखो 56, पहले नाम लिख देता हूँ मैं एंगल का जो भी है यहाँ पर, कौन कौन से भाई, एक तो एंगल ACD है, ACD प्लस में एंगल CAD प्लस में एंगल ADC, तीनों का सम 180 के डिग्री के इक्वल भाई। अब ACD की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास 56 है, प्लस में CAD की वैल्यू ये भी 56 है, प्लस में ये तो हमने निकालना भाई ADC, तो इज इक्वल टू इसका भाई 180 के। अब देखो ADC की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपने पास 180, माइनस में हो जाएगा उस साइड जाकर 56 और 56 को जोड़ दो और उस साइड भेज दो माइनस में, तो कितना बचेगा भाई 50 और 50 100 और 6 और 6 12, यानी कि 112 हो गया भाई यहाँ पे, कितना हो गया 112। तो जो हमारा ADC है वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई यहाँ पर, 10 में से 2 गया 8 में से 1 गया, कितने बचेंगे भाई यहाँ पर अपने पास, सॉरी 1 तो कैरी चला गया था ना यहाँ पे, बच गया था 7 में से 1 गया भाई, कितने बच गए यहाँ पे 6, तो कितना बचेगा भाई अपना 68 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 68 हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, ठीक है। अब ADC की वैल्यू ये जो एंगल है ये हमारा कितना है 68 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें कौन सी साइड इक्वल दी है, AD इज इक्वल टू BD, क्या दिया भाई AD इज इक्वल टू BD। अब D कैंसिल कर दो तो एंगल A हमारा एंगल B के इक्वल होगा, और एंगल A की वैल्यू x है तो B की भी कितनी हो जाएगी भाई x, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा x। एक्सटीरियर एंगल के इक्वल दोनों का सम करते हैं भाई, x प्लस में x इज इक्वल टू 68, x और x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 68, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 68 बाय में 2, कितना बचेगा भाई डिवाइड कर लो, x की वैल्यू हो जाएगी 34, कितनी भाई 34, ठीक है, और ये आ जाएगा इसका सेकंड का आंसर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से करना था आपने इन दोनों पार्ट्स को, बिल्कुल ही सिंपल थे, आपने बस यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको गिवन फिगर के अंदर जो BD है और CE है वो पैरेलल दिए हुए हैं, यानी कि जो आपकी BD लाइन है और CE लाइन है वो बिल्कुल ही पैरेलल आपकी। उसके बाद आपको दो साइड इक्वल दिया भाई, AC इज इक्वल टू BC दिया आपको, क्या दिया भाई यहाँ पर, जो ये नीचे BC है और जो ये AC है ये साइड भी आपकी इक्वल है। तो आपको निकालना क्या भाई,
एंगल बी दिया आपको ये वाला 20 डिग्री और सी दिया यहाँ पर आपको 70 डिग्री। तो आपको निकालना है GAC, यानी कि GAC ये वाला एंगल निकालना भी आपको, ठीक है। ये एंगल देख कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो ये लाइन पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइंस के जो कोरस्पोंडेंस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं भाई। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल BDBC है, जो एंगल DBC है जो वो इक्वल होगा किसके भाई, ECF के। किसके भाई, एंगल ECF के, ठीक है भाई। रीजन में आप दे सकते हो ड्यू टू पैरेलल लाइंस, क्या देख सकते हो भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो BD है वो पैरेलल है CE के, ठीक है भाई। ये रीजन आप दे सकते हो इसके अंदर। उसके बाद ओपन कर लेते हैं, देखो जो DBC है ना, DBC वो दो पार्ट में टूटा हुआ, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। नाम देखो DBG, क्या नाम है भाई, एंगल DBG प्लस में एंगल ये निचले वाला GBC भी बोल सकते हो या F भी बोल दो, GBC बोल दो, GBC इज इक्वल टू, और यहाँ पर ECF की वैल्यू कितनी दी अभी हमें, ये देखिए 70 डिग्री। देख लो भाई ECF के मैं 70 डिग्री दिया, तो ये 70 पुट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह पे 70 पुट कर दिया मैंने। उसके बाद अब जो हमारा DBG है वो कितना दे रखा, अभी हमें 20 दे रखा। देखो DBG है जो हमारा वो हमें 20 दे रखा है यहाँ पर, DBG, ठीक है भाई। ABC यहाँ पे मैंने DBG लिखना था भाई, DBG लिख दो या GBD लिख दो, ठीक है, GBD, हाँ भाई। तो ये 20 वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे 20 पुट करोगे प्लस में GBC इज इक्वल टू 70, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई ये, ठीक है। तो 70 में से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 50। तो आपका जो ये एंगल है ये कितना आ गया भाई, यहाँ पर 50 आ गया आपका, ठीक है। अब ये एंगल 50 आया, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो लाइंस आपकी इक्वल है। BC है जो हमारी वो इक्वल है किसके, AB के। देखो यहाँ पे देखा आपको जो BC लाइन है वो AC के इक्वल है। दोनों में से C काट दो, तो यानी कि एंगल A आपका किसके इक्वल होगा भाई, एंगल B के। जो एंगल A है आपका वो B के इक्वल होगा। अब एंगल B क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको ध्यान से देख लो, एंगल B दे रखा आपको 50। कितना भाई, एंगल B जो आपका वो 50 है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो एंगल A है वो भी 50 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा जो एंगल A है वो भी कितना हो गया भाई, यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा ये एंगल 50 है तो ये कितना होगा भाई, सिंपल है बिल्कुल ही। कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारा 50 है तो ये कितना होगा, टोटल जो एंगल है लीनियर पेयर बना रहा है। यहाँ पे देखो एक लाइन के ऊपर अगर कोई ऐसे लीनियर पेयर बनाता है तो वो 180 का एंगल बनाता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे हम, एंगल GAC प्लस में एंगल कौन से वाला भाई, अंदर वाला BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 180। अब एंगल BAC की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पर कितनी है भाई, 50। तो एंगल GAC आपका कितना आ जाएगा भाई, 50 इज इक्वल टू 180। 50 साइड जाके माइनस कर दो भाई, तो GAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपके पास, 180 माइनस में 50, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 130। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ना भाई इस क्वेश्चन का वो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 130 आ जाएगा, यानी कि जो ये आंसर है 130 डिग्री होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर जो अपना 5th है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारी BC लाइन है वो CD के इक्वल है। अगर हमें BC को CD के इक्वल प्रूव करना है भाई, क्या करना है, BC इज इक्वल टू, अगर हमें CD प्रूव करना है तो यहाँ से C काट दो, तो क्या बचा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो यानी कि आपको पहले प्रूव करना होगा कि एंगल जो B है वो D के इक्वल है। अगर आपने ये एंगल प्रूव कर दिए तो इट मींस आपका जो प्रूव करना आपने शो करना है BC इज इक्वल टू CD वो इजीली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर हमें कितना दिया भाई, 50 दे रखा है और ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है, यानी कि अगर हमारी AB साइड इज इक्वल टू AC है तो A से A कट गया भाई, एंगल जो B होगा वो एंगल C के होगा। तो एंगल B और C इक्वल है, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू कितनी है भाई, 50 है। एंगल B हमारा सेम टू सेम, प्लस में C को क्या लिख सकता हूँ मैं, C किसके इक्वल है, B के, तो C को मैं B लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 180। 50 साइड जाके माइनस भाई, तो एंगल B और एंगल B कितना हो गया, 2 एंगल B, 2 हो गया ना ये। तो 180 में से भाई 50 माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका, 2 एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 130, ठीक है भाई। 2 डिवाइड में भेज दो तो एंगल B है जो आपका वो हो जाएगा 130/2, काटोगे तो आ जाएगा आपका 65। अगर एंगल B की वैल्यू 65 है तो C की वैल्यू भी कितनी होगी भाई, यहाँ पर 65 होगी। तो लिख दो यहाँ पे, अगर ये आपका 65 है तो ये पूरा कितना होगा भाई, 65 होगा। कितना होगा ये भी 65, लेकिन 15 तो ये है, तो ये बचा हुआ कितना होगा भाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हमारा ये 15 है, ठीक है, तो ये इस साइड का जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा आपका,
ये कितना हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। क्यों होगा 50? क्योंकि 15 प्लस में 50, ठीक है भाई, 50 प्लस में 15 जोड़ेंगे तो 65 ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 65 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 15 तो पहले छोटा सा पार्ट था, बाकी बचा 50 होगा। तो अब हमें निकालना कौन सा एंगल है, हमें निकालना है एंगल बी और डी। एंगल बी तो हमारा निकल गया भाई, कितना है 65। डी निकालते हैं, ये वाला एंगल। तो ये कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों को जोड़ दो और माइनस में कर दो 180 से। तो नाम लिखते हैं यहाँ पे एंगल डी प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल बी सी डी। कौन सा भाई, बी सी डी इज इक्वल टू किसके, 180 के। वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू तो हमें निकालनी है भाई, प्लस में बी की वैल्यू कितनी है 65, प्लस में बी सी डी हमें ये कितना दिया 50 दिया भाई, इज इक्वल टू 180। तो देखो दोनों को जोड़ लो, साइड माइनस कर लो, तो आपका कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस करेंगे 130, पहले जोड़ ही लेते हैं, 6 और 5 कितना होता है 11, तो उस साइड जाके 180 माइनस में हो जाएगा 115। कितना भाई 115 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करो, इसमें से कितना बचेगा भाई अपने पास, एंगल डी बच जाएगा 65। कितना बचेगा भाई यहाँ पर 65 बच जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर एंगल डी आपका 65 आया है यहाँ पर, तो इट मीन्स बी कितना था 65 और डी कितना है, ये भी 65 है। और हमें क्या प्रूव करना था कि एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया कि एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है। दैट्स वाई जो हमारा साइड है बी सी वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, सी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपने ये एंगल प्रूव करने थे, ये एंगल प्रूव हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि बी सी आपका सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर आपका जो सी ए है वो सी ई के इक्वल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो आपका सी ए है वो सी ई के इक्वल दिया, मैंने यहाँ पे निशान भी लगाए हुए हैं। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो आपका एंगल ये है, एक्स की वैल्यू है जो आपका एंगल बी ए डी, जो एंगल बी ए डी है भाई वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए डी सी के। और रीजन क्या दोगे कि जो आपकी लाइंस है वो पैरेलल है। कौन कौन सी भाई, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है भाई, जो आपकी ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, अब इसमें करना क्या, वैल्यू डाल देते हैं। ये इसकी वैल्यू कितनी है भाई, बी ए डी की एक्स है, इज इक्वल टू ये कितनी है भाई 36। तो एक्स की वैल्यू तो आपकी निकली हुई यहाँ से 36। अब देखिए यहाँ पर भाई क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखिए बाहर का एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों ट्रायंगल के। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दोनों अपोजिट सामने वाली साइड के एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इट मींस आपका सी ई ए होगा, एंगल सी ई ए होगा वो एंगल किसके भाई, ई सी डी प्लस में एंगल ई डी सी। ठीक है भाई, तो जोड़ लीजिए इसको, देखिए क्या आएगा 32 प्लस में 36। दोनों वैल्यू आपको कितनी दी है भाई यहाँ पे, 32 और 36 दी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ लेंगे इनको, देखिए क्या बन जाएगा आपका एंगल सी ई ए है जो वो 68 हो जाएगा। तो आपकी जो ये वैल्यू है 68 है। अब देखिए जो आपको दो साइड इक्वल दी हैं, सी ए इज इक्वल टू कितना भाई सी ई, तो सी कट जाएगा तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई है भाई आपका, और एंगल ई अभी निकाला हमने कितना 68, तो एंगल ए हो जाएगा आपका भाई यहाँ पर 68। तो आपका जो एंगल ये है वाई है वैल्यू ये 68 होगी भाई यहाँ पर, कितनी होगी 68। अब हमें निकालना क्या, जेड निकालना है। तो तीनों एंगल का सम कर देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका एंगल सी ए ई प्लस में एंगल कौन सा भी यहाँ पे ए ई सी प्लस में एंगल कौन सा इस साइड वाला भाई ए सी ई, तीनों का सम 180 होगा भाई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पर किसकी वैल्यू भाई, वाई की वैल्यू 68 दी है। ठीक है, प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वाई की वैल्यू आपकी 68 आ गई। ठीक है, क्योंकि एंगल ए था जो यहाँ पर, ये वाई की वैल्यू 68 होगी। अब देखिए 68 ई भी 68 है, ये आपको निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी आपकी जेड है, तो जेड रख दो। इस साइड जाके माइनस हो जाएंगे भाई ये, तो 180 में से माइनस कर दो 68 और 68 कितने हो गए भाई यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा 6 और 6 12 हो गए, और 8 और 8 कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर आपके, हो जाएंगे ये 70 40 में से माइनस कर देंगे तो 136 हो गया भाई। कितना हो गया 136। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे 44 आ जाएगी। कितना आ जाएगी 44। तो आपकी तीनों वैल्यू निकल चुकी है भाई यहाँ पर। जो आपका एंगल है एक्स है उसकी 36 आई है, वाई है 68 आई है, और जेड है उसकी 44 आई हुई आपकी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं 8th के ऊपर। इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं भाई जिसकी दो साइड इक्वल होती है। हमने ट्रायंगल बना लिया, इसके बेस को आपने प्रोड्यूस करना भाई, ये आपका बेस है तो इसको प्रोड्यूस कर दो दोनों साइड से। नाम रख लो उसका ए बी सी, इस साइड का नाम डी और इस साइड का नाम ई। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले भाई हम यहाँ पर करेंगे ये वाला सम। देखो
एक तो ये है एंगल और ये है। इसमें जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड इक्वल है, कौन कौन सी भी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड आपकी यहाँ पर गिवन हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी हमारा ए सी के इक्वल हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल हमारा ए तो कट गया, एंगल बी है जो हमारा एंगल सी के इक्वल है भाई। ठीक है, एंगल बी है जो सी के इक्वल है। अब देखो इसमें हम लीनियर पेयर की इक्वेशन यूज करेंगे, इसको लीनियर पेयर बना दो ऐसे लंबा करके पूरा। ठीक है, तो इसमें दो एंगल का सम है भाई, ये कौन कौन सा, ए बी डी, एंगल ए बी डी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, प्लस में अंदर वाला ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 180 के इक्वल। तो एंगल ए बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 180 माइनस में ए बी सी। ठीक है भाई, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना भाई, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी यहाँ पर। अब उस दूसरे वाले का इस साइड का लीनियर पेयर बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे यहाँ पे इसका लीनियर पेयर। अब देखो वहां पर क्या भाई, ए सी ई है, जो ए सी ई है, अगर उसमें मैं जोड़ दूं ए सी बी, कौन सा भाई, ए सी बी, वो हो जाएगा 180 के इक्वल। तो जो ए सी ई होगा, ए सी ई होगा, उस साइड जाके माइनस कर देंगे हम, तो 180 माइनस में ए सी बी, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं दूसरी इक्वेशन अभी अभी अगली वाली लाइन में करूंगा, पहले किसमें कंडीशन क्या है वो देख लो एक बार लगानी क्या आपको। जो आपका एंगल ए सी बी है, सी एंगल है जो बी के इक्वल है, यानी कि यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं, ए बी सी और ए सी बी। तो ए बी सी है वो ए सी बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर जो ए सी बी है, मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं भाई, यहां पे मैं लिख सकता हूं 180 माइनस में ए सी बी किसके इक्वल है, ए बी सी के, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी सी। अब इसको मानिए दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों में क्या कॉमन चीज है, राइट हैंड साइड 180 माइनस एबीसी, 180 माइनस एबीसी, तो इट मींस इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो आपको लिखना क्या, बस सिंपल यहाँ पे फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन वी हैव, क्या भाई अपना एबीडी है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, आपका वो हो जाएगा ए सी ई के, ए सी ई के। अब देखिए ध्यान से, आपको प्रूफ क्या करना था कि जो आपके एक्सटीरियर एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होने चाहिए टू ईच अदर। तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं भाई। ठीक है, तो हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया यहाँ पे, बिल्कुल ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना बस आपने क्या स्टेप यूज किया। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ही देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर ट्रायंगल में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर आपको कितना दिया भाई 46 दिया है। अब ध्यान से देखिए साइड कौन सी इक्वल, आपको AC हमारी AD के इक्वल है, पहले पार्ट में जो हमारी AC साइड है वो AD के इक्वल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, अपना एंगल C और D इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा C और D। तो C की वैल्यू 46 है तो ये भी कितना होगा भाई 46 हो जाएगा। तो एंगल ADC भी आपका कितना हो जाएगा, ADC भी कितना हो जाएगा भाई 46 हो जाएगा। अगर ये 46 और ये भी 46 है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो इजिली यहाँ से। ठीक है, या फिर आप क्या करो, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालो, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भी, इस वाले की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, जो आपका इन ट्रायंगल ABD, या फिर आप बोल सकते हो जो एक्सटीरियर एंगल है, देखो ये बाहर का एंगल है तो ये इस ट्रायंगल के इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा भाई। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमारे ट्रायंगल के अंदर के सामने वाली साइड के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो ADC है जो आपका वो होगा किसके इक्वल भाई, एंगल B प्लस में एंगल BAD, कौन सा भाई BAD। तो देखो ADC की वैल्यू आपकी 46 है, जो आपका एंगल B है और BAD है, यानी कि जो एंगल आपका B, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है भाई। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है कि जो आपकी AD साइड है वो किसके इक्वल है भाई, आपकी यहाँ पर वो दी हुई है BD साइड के। दैट्स वाई यहाँ पे जो D से D कट जाएगा तो आपका एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल B। B क्या भाई, यहाँ एंगल जो A है वो कितना हो जाएगा DAB वाला, DAB है जो एंगल वो एंगल B के इक्वल होगा भाई। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है यहाँ पर, तो मैं इनको जोड़कर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ B। ठीक है, इस पूरे की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, B कर दूंगा, क्योंकि ये B के इक्वल है। तो B प्लस में B कितना हो गया 2B हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे या मैं फिर इसको स्टेप वाइज ही कर देता हूँ, प्लस में ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर B हो गया, तो B प्लस B कितना हो गया 2B इज इक्वल टू 46। तो 2 डिवाइड में गया भाई, तो एंगल जो B है आपका वो कितना हो जाएगा 46/2, काटोगे तो आ जाएगा आपका कट के यहाँ पे 23। तो यानी कि एंगल B है जो आपका वो 23 आ गया भाई, पुट कर दो यहाँ पे 23। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर करना क्या होगा आपको, ये वाला जो बाहर का x वैल्यू है वो अंदर के ट्रायंगल के सामने वाली साइड के दोनों के एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, जो एंगल x है हमारा वो किसके इक्वल होगा भाई, यहाँ पर एंगल B
प्लस में एंगल सी के, तो जोड़ लो भाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर, एंगल x की वैल्यू आ जाएगी b प्लस सी कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका, देख लो 23 और 46 है, 23 प्लस में 46 तो जुड़कर आ जाएगा आपका ये 69। कितना आ जाएगा भाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पे 69। तो आपका जो x है यहाँ पर वो 69 के इक्वल आएगा। सेम टू सेम नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है, देखो यहाँ पर भी 3 साइड इक्वल दी हुई है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एंगल जो हमारा गिवन साइड है वो लिख लेते हैं। BD है जो हमारी, वो किसके इक्वल है भाई, DC के। तो D से D कट गया, एंगल B एंगल C के इक्वल होगा भाई। तो ये 35 है, तो इतने वाला ये भी 35 होगा। तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं भाई, पहले तो हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इस एंगल को निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे अभी, तीनों एंगल का सम कर देंगे। एंगल B प्लस में एंगल BDC प्लस में एंगल BCD इज इक्वल टू 180। तो देख लो भाई 35 ये है, ये तो निकालना हमने BDC, तो ये भी 35 है, दोनों जुड़ गए भाई यहाँ पर। तो आपका एंगल BDC कितना हो जाएगा भाई, 35 कितना हो गया, 35 70, उस साइड जाके माइनस कर दो भाई। 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 आ गया भाई आपका ये। अगर ये 110 है तो लीनियर पेयर के अंदर, किसके अंदर भाई, लीनियर पेयर में ये टोटल एंगल कितना के इक्वल होता है, 180 के। तो ये 110 है तो 180 से माइनस कर दो भाई, तो आपका ये भी आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पे एंगल BDC प्लस में एंगल ADC 180 के इक्वल होता है भाई। तो एंगल ADC की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहाँ पर, इसकी वैल्यू तो 110 उस जाके माइनस, तो 180 में से 110 माइनस कर दो तो 70। तो आपकी जो ये वैल्यू आई है भाई ये 70 आई है। अब ध्यान से देखिए आपको कौन सी साइड इक्वल दी है, साइड DC है जो AC के इक्वल दिया आपको। देखो DC है जो AC के इक्वल है, तो लिख देते हैं यहाँ पे DC इज इक्वल टू AC। तो D से C से C कट जाएगा, तो एंगल D है जो आपका एंगल A के इक्वल होगा। तो जो एंगल A है ये भी 70 होगा। अगर ये दोनों 70 है यहाँ पर आपके, तो थर्ड एंगल निकालना हमने ये वाला। तो तीनों एंगल का सम कर दो वापस, आपका थर्ड एंगल आ जाएगा। तो देखो भाई एंगल A प्लस में एंगल ADC प्लस में एंगल ACD इज इक्वल टू 180। तो दोनों की वैल्यू तो दी है अभी यहाँ पे 70 प्लस में 70 प्लस में एंगल ACD इज इक्वल टू 180। 70 140 उस साइड जाके माइनस भाई, और ACD की क्या वैल्यू x है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो अपना आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो जो ये x है भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की यहाँ पर 40 डिग्री आ जाएगी। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 11th क्वेश्चन में आपको क्या दिया, यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल है, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और साथ ही साथ उसके एंगल हमारे 60 डिग्री होते हैं। तो कौन सा एंगल ट्राइंगल हमारा, ABC ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल है, तो ये भी 60 डिग्री होगा भाई, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा आपका, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और उसकी सारी साइड इक्वल होते हैं भाई। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ पर ACD कौन सा भी आपका ये वाला ACD। अब जो एक्सटीरियर एंगल है आपका, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है भाई, आपका ACD है वो होता है इसके सामने वाली साइड के इक्वल, दोनों के सम। देखो यहाँ पे एंगल B प्लस में एंगल BAC। अब हमें ACD की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे भाई, यहाँ पर आपका 120 डिग्री बन गया, ठीक है। अब सेम टू सेम आपको कौन सा निकालना है भाई, ADC निकालना है, ये वाला। अब देखिए ध्यान से, अब हमारी इसकी वैल्यू आई है 120। अब ADC कैसे निकाल लेंगे हम, सिंपल है बिल्कुल ही, दो साइड इक्वल है, इसमें AC इक्वल टू कौन सा भाई, DC के। लिख देते हैं यहाँ पे AC आपका किसके इक्वल है भाई, यहाँ पे DC के इक्वल है, जिसमें से आपका एंगल A है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एंगल D के। अब देखिए ऐड कर लेते हैं दोनों को, तीनों एंगलों को, इसको इसको और इसको। तो एंगल जो आपका CAD है प्लस में एंगल D है प्लस में एंगल ACD है वो इक्वल टू 180 है, तीनों एंगल का सम। अब CAD तो हमें यहाँ पर निकालना भाई, ये तो एज इट इज रहेगा CAD, या फिर आप इसको D भी लिख सकते हो भी, क्या लिख सकते हो आप इसको D भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने दिखाया आपको जो कौन सा भाई CAD है वो D के इक्वल है भाई, किसके इक्वल है, D के इक्वल। तो यहाँ पर इसको मैं D लिख सकता हूँ भाई, प्लस में ये भी D रहेगा, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है भाई 120 इज इक्वल टू 180। 120 साइड जाके माइनस, तो D और D कितना हो गया भाई 2D हो गया। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 आएगा आपका, ठीक है भाई। डायरेक्ट लिख दिया मैं, एक बार स्टेप में लिख देता हूँ, 180 उस साइड जाके 120 माइनस, तो 60 बच गया भाई। अब 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो D की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पे 60/2 कट के हो जाएगा 30, तो अब किसकी वैल्यू आ गई 30।
तो पहला आंसर है उसका आएगा आंसर 120 और जो दूसरे वाला है उसका आएगा भाई 30 यहाँ पर। ठीक है, आपका जो ADC निकालना था ना आपने, इसको ADC भी लिख सकते हो आप, या फिर इसको आप एंगल D भी बुला सकते हो। ठीक है भाई, तो आ जाएगा 30। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल है भाई। सबसे पहले इसमें आपको हिंट भी दिया होगा, आपको B और D को ज्वाइन करना है। क्या करना है भाई? B और D को ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन BD। ठीक है भाई, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, आपके दो ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल है। पहले इस ट्रायंगल के निकाल लेते हैं आंसर। ये साइड दोनों इक्वल है भाई, कौन कौन सी? हमारी AD साइड है जो इक्वल है किसके भाई? AB के। तो जो एंगल D होगा वो एंगल B के इक्वल होगा, यानी कि जो एंगल ये वाला है और ये वाला दोनों आपस में इक्वल होंगे। इनका नाम x मान लो। क्या मान लो भाई? x। तीनों एंगल का सम कर लो। अब देखो, एंगल ADB प्लस में एंगल ABD प्लस में एंगल A इज इक्वल टू 180। ठीक है भाई, जोड़ लो। इन दोनों की वैल्यू तो सेम है भाई, x पुट करिए मैंने, तो x प्लस x प्लस में इसकी वैल्यू हमें कितनी दिया भाई? 42 दे रखी है, इज इक्वल टू 180। उस साइड जाके माइनस कर दो x और x, 2x। 180 में से 42 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका? ये हो जाएगा यहाँ पे 138। तो x की वैल्यू आ जाएगी 138 बाय में 2, तो काटोगे इसको, कितना आ जाएगा भाई? 2 6 12, 2 9 18, 69 आ गई भी x की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी ये दो साइड इक्वल है, DC इक्वल टू BC। ठीक है भाई, लिख लो यहाँ पे DC हमारी साइड है इक्वल टू BC के। तो C से C कट गया, एंगल जो हमारा D है यानी कि BDC है, BDC है वो इक्वल हो गया एंगल किसके भाई? ABC के। किसके भाई? ABC के हो जाएगा आपका एंगल, ABC बोल रहा हूँ सॉरी, DBC के। किसके भाई? DBC के। तो देखो स्टार्ट करते हैं, तीनों एंगल का सम कर लो इसके अंदर भी। ये दोनों तो लिखो पहले, एंगल BDC प्लस में एंगल DBC प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल तो सेम है भाई, इनकी वैल्यू y मान लो। क्या मान लो? y मान लो, अपनी तरफ से मान सकते हो आप। तो y इसकी तो y प्लस y, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई आपकी? C की दी है आपको 108 इज इक्वल टू 180। 108 उस साइड जाके माइनस कर दो, y और y 2y हो गया भाई। उस साइड जाके जब आप 108 माइनस करोगे, 180 में से 108 माइनस करोगे तो आपका 72 आएगा। तो 2y आपको हो जाएगा 72 के इक्वल, y की वैल्यू हो जाएगी 72 बाय में 2, काटोगे तो आ जाएगा 36। तो अगर 36 आ गया तो ये एंगल हो जाएंगे भाई आपके y, ये 36 है और ये कितना था भाई अपना? ये था 69। ये 36 है, ये कितना भाई? 69। अब आपको निकालना क्या है? ABC निकालना है। ABC और ABC किन दो एंगलों से मिलकर बना है? 69 और 636, यानी कि x और y से मिलकर बना है। तो आप क्या लिखोगे अब? एंगल ABC किसके इक्वल होगा भाई? एंगल ABD प्लस में एंगल DBC से। तो ABC निकालने के लिए आपको किस किस को जोड़ना भाई? 69 प्लस में 36। तो जोड़ोगे तो आपका एंगल आएगा 105। कितना आएगा भाई यहाँ पर? 105 आ जाएगा, जो कि आपका इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं भी यहाँ पर। आपको क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पे, ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको एंगल्स दिए हैं दो, तो ठीक है, एक 106 और एक 128। तो आपको फाइंड आउट करना है BCD देखिए कौन सा आपका? BCD, यानी कि टोटल एंगल आपको निकाल के दिखाना है कि आपका ये एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई हम यहाँ पर, आपको यहाँ पर 106 दिया है तो इसका लीनियर पेयर निकाल लेंगे, इस साइड क्या होगा आपका? ठीक है, तो टोटल 180 बनेगा ऐसे। तो नाम लिख देता हूं मैं, BAC है जो आपका एंगल BAC प्लस में एंगल कौन सा भी साइड? ये DAC, या फिर CAD भी बोला सकते हो आप इसे, 180 होगा। अगर ये 106 है तो आपका जो CAD होगा भाई एंगल, वो कितना हो जाएगा? 180 को साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं भाई यहाँ पर 180 में से 106 को, तो कितना बचेगा भाई आपके पास? ये बच जाएगा 74। कितना भाई? 74। तो आपका जो ये एंगल आया है ये 74 है। अब यहाँ देखिए दो साइड इक्वल दिया आपको, AC इज इक्वल टू DC। अगर AC आपकी DC के इक्वल होगा तो आपका यहाँ से C कैंसिल आउट, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इक्वल हो जाएगा। तो जो वैल्यू A की है वही यहाँ पर D की भी होगी भाई। ठीक है, ये भी 74 होगा। ठीक है, तो अब हमें कौन सा निकालना पड़ेगा यहाँ पर? हम निकालते हैं ये वाला एंगल यहाँ पर। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर? जो ये वाला होगा, कैसे निकाल लेंगे? पूरा सम कर लेंगे यहाँ पर हम भाई। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, डायरेक्टली पूरा C निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? एक्सटीरियर एंगल है 128, क्या नाम है इसका? इसका नाम हो जाएगा DBE। क्या नाम भाई? एंगल DBE। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है भाई? उसके सामने वाली साइड के दोनों एंगल के सम के। सामने कौन सा साइड इसके? एक तो 74 है जो एंगल D है, प्लस में साइड एंगल C है। तो D एंगल की वैल्यू और इसकी वैल्यू तो दी आपको, इसकी वैल्यू कितनी है? 128। D कितनी निकाल लिया भाई? 74, प्लस में एंगल C, साइड आगे माइनस हो जाएगा भाई, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128 माइनस में 74,
तो एंगल सी आ जाएगा भाई आपका 54। कितना आएगा भाई 54। और यही आपको निकालना था सी एंगल, या फिर आप बुला सकते हो उसको BCD। ये आपका 54 आया भाई, ठीक है। BCD बुला लो या सी बुला लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था आपने क्वेश्चन नंबर ये। अब 14 देख लीजिए कैसे करोगे यहाँ पर आप। बिल्कुल ही सिंपल, आपको रेशियो प्रूव करके दिखानी है भाई, ठीक है। तो आपको दो साइड इक्वल दी, एक तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो लिख देता हूं मैं एक बार। आपकी कौन सी साइड इक्वल है भाई, हमारी साइड है ACAB इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो यहां से एंगल A है जो आपका, वो एंगल C के इक्वल यानी कि ACB के इक्वल है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर, जो आपकी साइड ACD है, क्या है ACD है, वो किसके इक्वल है भाई आपकी, AC है वो CD के इक्वल है, ठीक है। AC है जो वो CD के इक्वल आपको ऊपर भी गिवन है। तो आपका जो एंगल A होगा वो किसके इक्वल होगा भाई यहाँ पर, A का पूरा नाम क्या आएगा यहाँ पे, CAD आएगा। CAD एंगल है जो आपके एंगल D के इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से दो एंगल्स और दो साइड के हिसाब से मैंने एंगल निकालने इक्वल। अब क्वेश्चन में प्रूव करना आपने कि जो आपका BAD एंगल है, BAD एंगल है वो किसके इक्वल होगा भाई, एंगल ADB के। किसके भाई, एंगल ADB के। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे इसके अंदर यूज की थी एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले दोनों एंगल का सम। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, सेम टू सेम यूज। देखिए यहाँ पर तो जो एक्सटीरियर एंगल आपका ACB वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ पे ACB है वो इक्वल हो जाएगा आपका एंगल CAD के, एंगल CAD के प्लस में एंगल ADC के। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर आपको जो CAD है और ADC है, CAD है जो, और ये ADC मान सकते हो आप, इसको क्या मान सकते हो, ADC। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, ACB किसके इक्वल है भाई, ACB है एंगल A के। A को आप पूरा नाम दे दो यहाँ पे BAC दे दो, क्या दे दो भाई यहाँ पे BAC दे दो, BAC। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर BAC, नाम देख लो बस, वैल्यू पुट कर रहे हैं सभी की। ये तो CAD है ही आपका, यहाँ पर ADC भी किसके इक्वल है, CAD के। तो मैं इसको भी CAD मान लेता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। देखो BAC तो आपका एज रहेगा भाई, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2CAD। तो यहाँ पर हम बोथ साइड क्या ऐड कर देंगे भाई, CAD ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर BAC प्लस में CAD, ठीक है भाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2CAD प्लस में CAD। लिख देना आपने साइड में, ऐड बोथ साइड CAD, ठीक है भाई। रीजन में लिख देना आपने कि आपने CAD ऐड किया। यहाँ पे देखो CAD और BAC ये पूरा एंगल बन गया भाई जुड़ के, क्या बन गया, BAD बन गया। क्या बन गया ये, BAD इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा भाई, यहाँ देखो CAD और एक CAD, दो और एक, कितने हो गए टोटल, 3 CAD, ये हो गया भाई यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आपने, हमें क्या क्या बनाना था। एक तो बनाना था BAD जो बन चुका है, एक बनाना था ADB, और यहाँ पर क्या है CAD है भाई, क्या ये CAD। बट हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें बनाना है ADB। क्या बनाना है भाई यहाँ पर, ADB। और आपको पता है कि जो हमारा CAD है वो किसके इक्वल है भाई, CAD है वो ADB के इक्वल है। यहाँ पर B लिख सकते हो आप, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये ADB के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, BAD है जो आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 3ADB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ADB के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भाई, जो हमारा ये ADB है और ये इस साइड है BAD, तो हमारा इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, क्या आ जाएगा भाई, इसके नीचे 1 है, मान लो कुछ नहीं है तो 1 है, तो ADB यहाँ पे आ जाएगा नीचे इसके, तो BAD बाय में ADB, और जो 1 उस साइड जाएगा भाई ये 3 इंटू 1 तो 1 रहेगा, 3:1 लिख सकते हैं डिवाइड में। अब डिवाइड में तो इसको रेशो में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ईजी है। लास्ट में बस ये लाइन लिख देनी है आपने आगे उठा के कि जो BAD है रेशो ADB है, BAD और ADB आपको जाएगा 3:1, ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। देख लो आपने बस 3 लेके आना था, उसके लिए आपने एंगल जोड़ के दिखाने हैं, फिर डिवाइड में उस साइड चला जाएगा, रेशो में आ जाएगा, जिसको हम रेशो में लिख देंगे फिर 3:1 के, ठीक है भाई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट वाला करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं। यहाँ पर 15 में देखिए आपको फिगर नहीं दी हुई है, खुद आपको बनानी है। शो करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो भाई। आइसोसेलेस कौन सा होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। नाम कुछ भी दे दो इनको, ABC या PQR, हम ABC दे देते हैं भाई। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इसके एक्सट्रीमिटीज से, बेस से, बेस ही है भाई इसका, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ये जाएगा और एक परपेंडिकुलर ये जाएगा। यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री भाई, ठीक है। इसको नाम दे दो कुछ, DE दे दो भाई। क्या दे दो? DE। बिल्कुल ही सेम टू सेम फिगर बनेगी 16 और क्वेश्चन नंबर 15 में। अब आपको प्रूव क्या करना है कि जो इसके परपेंडिकुलर्स हैं शो करने की वो इक्वल होंगे, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है DC हमारा है जो इक्वल होगा किसके भाई? BE के। अब ये क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर। आपने जब 8A एक्सरसाइज की थी तो वहां पर ये क्वेश्चन हो चुका अपना। हम क्या करते थे, जब कभी भी किसी की दो साइड हमें इक्वल करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। यहां पर भी यही करना है। कौन कौन से दो ट्रायंगल है भाई? वो DBC, ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट करना आपने, ठीक है। या फिर ले लेते हैं पहले ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EBC, ठीक है भाई, EBC। तो सबसे पहले देखो इसमें BC दोनों में कॉमन है। यहां पर भी BC है, यहां पर भी BC है, तो क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल टू BC। ये क्या भाई? कॉमन साइड आपकी, कॉमन साइड। उसके बाद अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री है बोथ दोनों में, तो एंगल D और E 90 डिग्री होल्ड कर रहे हैं। एंगल D भी लिख सकते हो या फिर आप BDC इज इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्री ईच, ठीक है भाई। उसके बाद थर्ड साइड क्या लेंगे आप? यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपका जो एंगल है ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है भाई। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ये आपकी एंगल, ये वाला बोल रहा हूं सॉरी, पूरा एंगल ले लो, यहां पर पूरा एंगल भी आ सकता है भाई, ठीक है। ये वाला पूरा एंगल क्या नाम होगा इसका? एंगल DBC आपका इक्वल होगा एंगल ECB के। या फिर आप सिंपल लिख दो कि आपका जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा। और ये क्यों है ये बता देता हूं, क्योंकि अपने पास क्या था भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल था। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। रीजन दे देता हूं यहां पे, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC है भाई। यहां पे B से B कट गया तो A किसके इक्वल आएगा? C के इक्वल आएगा भाई। किसके इक्वल आएगा? यहां पर AC के इक्वल आएगा। यहां पे AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे AC था भाई, क्या था यहाँ पे? AC है। AB इज इक्वल टू AC, दैट्स वाई A से A कट गया तो B और C एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हमने तीन चीजें प्रूव कर दी यहाँ पे, दो तो एंगल है और एक साइड है, तो क्या बन गया भाई यहाँ पर? ये ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBC। ओरिजिन में क्या लिखोगे भाई? दो एंगल और एक साइड, यानी कि एंगल साइड एक्सियम लगा भाई यहाँ पे, ठीक है। क्राइटेरियन लगा है यहाँ पे, ये बोल सकते हो आप। अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो DC है आपका वो किसके इक्वल होगा भाई? यहाँ पर BE के इक्वल होगा। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है भाई ये कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल था, कॉन्ग्रुएंट करके आप नहीं करना है। और जो अगला क्वेश्चन है वो तो देख लो, वो तो उससे भी सिंपल है। अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि जो DBC है वो कॉन्ग्रुएंट है EBC के। यहाँ पर भी DBC है जो ECB के कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है। पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, बस इसके अंदर वैल्यूज निकालनी है कौन सी कॉन्ग्रुएंट करनी होंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यही वाला पहला पार्ट प्रूव करते हैं भाई। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ECB, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर ट्रायंगल में? सबसे पहले देखिए दोनों में BC तो कॉमन है भाई। क्या है यहाँ पे? दोनों में BC साइड कॉमन है। BC इज इक्वल टू BC। अब ऊपर देखो AB इज इक्वल टू AC दे रखा था भाई। क्या दे रखा था? AB इज इक्वल टू AC। तो जैसे यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC था तो ये दो एंगल इक्वल थे, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी यही होएगा। लिख दो भाई यहाँ पर, इफ AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है, देन एंगल जो B होगा अपना वो किसके इक्वल होगा भाई? एंगल C के हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है भाई। और रीजन में आप ये देख सकते हो, रीजन में ये लिख सकते हो। और इसमें तो आपने कॉमन साइड लिख देना, जैसे इसमें लिखा था ना कॉमन साइड, वैसे लिख देना। दो साइड होगी भाई यहाँ पर, एक चीज दो चीज होगी यहाँ पे, एक साइड और एक एंगल। थर्ड निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो एंगल B और C क्या भाई? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होंगे तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? एंगल EBC आपका इक्वल होगा भाई एंगल EBC एंगल इक्वल होगा DCB के। रीजन में लिखोगे आप कि यहां पर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है।
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है भाई, बी और सी के बाइसेक्टर होने की वजह से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहे हैं, हाफ हाफ, दैट्स व्हेन का हाफ हाफ पार्ट इक्वल होगा। तो आपका पहला पार्ट यहां से प्रूव हो जाता है, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई सी बी के। ठीक है भाई, और रीजन में लिखोगे आप, दो तो एंगल है भाई और एक साइड क्राइटेरिया। अब ये इक्वल हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका बी डी है, क्या भाई, जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। सेकेंड पार्ट में यहीं से प्रूव हो जाएगा कि जो बी डी है वो सी ई के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे भाई हम सी पी सी टी। और इसका मतलब आपको पता ही है, पहली एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से की होगी तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है भाई, जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपका 16 क्वेश्चन यहाँ से हो चुका कंप्लीट। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करते हैं भाई। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है और सेम टू सेम है, जैसे इस क्वेश्चन में करेंगे वैसे सेम टू सेम उसमें भी करेंगे। देखो क्या करना भाई, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, पहले नाम रख लेते हैं इसका ए बी सी। उसके क्या बात बोला इन्होंने कि एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस, ये बेस है भाई और ये एल्टीट्यूड है, यहाँ पर बना लेते हैं, जो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर ये इसको बिल्कुल इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। अच्छा, बेस ही हमने बताना है कि क्या ये बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो ये लाइन पड़ी है एडी लाइन, ये बीसी को बिल्कुल ही प्रॉपरली बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो आपको बेसिकली प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना आपने कि जो बीडी है वो इज इक्वल टू होगा भाई डीसी के, क्योंकि अगर आपने बीडी को डीसी के इक्वल प्रूव कर दिया ना, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा गिवन ये बेस है ये इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जिसकी वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि ये बाइसेक्टेड है। ठीक है भाई, तो आपको प्रूफ में ये लिखना है, प्रूफ आपको ये करना है। तो स्टार्ट करते हैं भी, पहले दो ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। आपको पता है जब कभी भी साइड इक्वल प्रूफ करनी हो तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है। तो ए बी डी ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी, कौन सा भाई, ए डी सी। तो देखो भाई, सबसे पहले इनमें क्या चीज कॉमन है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दैट्स वाई हमारी ये दोनों साइड इक्वल होंगी भाई। क्या नाम है इनका, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके दोनों अपोजिट एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे भाई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और क्या भाई, एडी दोनों में कॉमन है, देखो इसमें भी एडी है इसमें भी एडी है, तो एडी साइड है जो एडी के इक्वल होगी भाई, दैट्स वाई ये भी कॉमन है। अगर ये साइड भी कॉमन है तो तीन चीज होगी इसमें, दो साइड और एक एंगल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ट्रायंगल ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंट होगा भाई ट्रायंगल किसके, ए डी सी के, ए डी सी के। रीजन में लिख देंगे भाई दो साइड और एक एंगल, यानी कि दो साइड है और एक एंगल है ना, तो साइड एंगल साइड लिख देंगे यहाँ पे। और फिर बाद में लिख देंगे भाई हमारा जो बी डी है वो डी सी के इक्वल है, क्या है, बी डी है जो डी सी के इक्वल है। रीजन में क्या देंगे, सी पी सी टी। ठीक है भाई, और हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो ट्रायंगल है ये बाइसेक्टेड है, इसका बेस। तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस बेस इज बाइसेक्टेड बाय एडी। एडी यहाँ पर क्या भैया आपका एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो बेस यहाँ पर आपका एडी एल्टीट्यूड से क्या है, बाइसेक्टेड। आप बाद में लाइन लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 18 पे, सेम टू सेम फिगर बना लो क्योंकि बिल्कुल ही सेम है, ये ऐसे बनानी है आपने फिगर। क्यों बनाई है सेम, ये बताता हूँ मैं अभी आपको, ए बी सी और डी। अब सुनो हमने ये फिगर क्यों बनाई है। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने कि जो एल्टीट्यूड आपका फ्रॉम वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स कोई भी ले लो आपकी मर्जी है, ए बी सी, इन्होंने नहीं बोला स्पेसिफाई करके कि आपने कौन सा लेना है, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है उसके अपोजिट साइड को। अब ये वर्टेक्स लिया, इसके अपोजिट ये है, तो इसको ये क्या कर रहा है, बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, प्रूव करना कि आइसोसेलेस है। अगर किसी भी ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना होता है तो उसकी दो साइड को हमें इक्वल दिखाना होता है। तो हमें प्रूफ में क्या लिखना है, प्रूफ क्या करना हमने यहाँ पर, प्रूफ करना हमने कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है भाई, ए सी के है, क्योंकि अगर ये दो साइड इक्वल होगी तो इट मींस आइसोसेलेस है। और कभी भी साइडों को हमें प्रूव करना होता है तो हम क्या लेते हैं भाई, यहाँ पर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी डी को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो सबसे पहले दोनों में एडी एडी कॉमन है भाई, एडी इज इक्वल टू एडी।
अब ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड है लाइन, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे 90 90, तो क्या बोलेंगे इसको, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, ये लिख सकते हो 90 डिग्री ईच, दो चीज होगी। अब उसके बाद अगर ये बाइसेक्टेड है तो ये जो BD है वो DC के इक्वल होगा, है ना, पिछले वाले में ही पढ़ा हमने कि जो बाइसेक्टेड होते हैं उसमें BD लाइन है जो वो DC के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड है। देखो अब दो साइड और एक एंगल प्रूव हो गया, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABD आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC के साथ, और रीजन में लिखोगे साइड एंगल साइड, ठीक है भाई, ये साइड है। अब हमने प्रूव कर दिया कि साइड एंगल साइड हमारा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है कि AB आपका AC के इक्वल है। क्या लिखना है भाई, प्रूव कर दिया ना ये हमने कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट AB इज इक्वल टू AC, और रीजन में वही लाइन CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल, ठीक है। तो आपका प्रूव होगा कि दोनों साइड इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, हेंस द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो आप बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल आपका वो आइसोसेलेस है भाई, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। देखिए अभी 19 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको फिगर दी है, ठीक है, इसके अंदर आपको प्रूव करना है कि जो आपका AB है वो AC के इक्वल होगा। और हमने अभी तक जो भी सीखा है उससे एक ही चीज मैंने आपको बताई है, जब कभी भी आपको साइड इक्वल दी हो ना, तो बस आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि वो साइड आपकी इक्वल है। तो सबसे पहले ट्रायंगल में कुछ करने से पहले मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ कराना, आपको ध्यान से देखो क्या है, वो है ये वाला एंगल। अब देखो हमें AB इक्वल टू AC प्रूव करना है, तो AB साइड AC साइड है, तो मैं ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABD, तो उसके लिए मुझे ये एंगल दिखाना भाई, निकाल के आपको ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल करने हैं। तो एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपका जो एंगल BAD है, BAD है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल दो तो इक्वल दे रखे हैं, AD इक्वल टू AE, AD साइड और AE साइड भी इक्वल दे रखे हैं। अगर AD और AE साइड इक्वल होंगी तो उसके सामने वाले एंगल भी ये वाले इक्वल होंगे। तो लिख देता हूं मैं, अगर आपकी AD इज इक्वल टू AE होगा भाई, ठीक है, अगर आपका AD AE के इक्वल होगा तो दोनों से A काट दो, तो होगा बचा D और E, यानी कि D और E नाम क्या हो जाएगा, ADE, ADE एंगल वो आपका इक्वल होगा किसके भाई, AED के, AED, ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे भाई। अब मैं क्या करता हूं, लीनियर पेयर बनाता हूं। यहाँ पे देखो लीनियर पेयर बनाऊंगा तो क्या बनेगा भाई, ADB प्लस में एंगल ADE इज इक्वल टू 180, और अगली वाली बनेगी, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगली वाली इक्वेशन ये वाली बना रहा हूं लीनियर पेयर की, AED प्लस में एंगल AEC इज इक्वल टू होगा 180। अब ये दोनों 180 तो ये भी आपस में इक्वल होंगे भाई, तो लिख देता हूं मैं, इसको मान लो 1 इक्वेशन, इसको मान लो 2, फिर यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन। राइट हैंड साइड इक्वल हो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंगल ADB प्लस में एंगल ADE, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी भाई, लिख दो इस साइड A। अब देखो यहाँ पे AED किसके इक्वल है भाई, ADE के, तो मैं यहाँ पे AED की जगह पे क्या लिखूंगा, ADE लिखूंगा, ADE प्लस में AEC। अब देखो भाई ADE और ADE दोनों साइड इक्वल है तो कट जाएंगे, तो कौन सा एंगल किसके इक्वल आया भाई, एंगल आया है ABD किसके इक्वल भाई, AEC के। अब ये मैंने किया क्यों है, इसका रीजन देता हूं मैं आपको। ये स्टार्टिंग में ये लाइन ये जो मैंने किया है, ये किया क्यों है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। हमारे पास दो चीजें तो दी हुई थी, साइड दी हुई थी, एंगल दिया था, लेकिन एक चीज की कमी थी, इसलिए मैंने वो थर्ड चीज ऐसे निकाल ली है, ठीक है। अब ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे कौन कौन सा, ABD नाम ले लो, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AEC, कौन सा भाई, AEC। अब इसमें एक तो मैंने जो एंगल प्रूव किया ये लिख दो कि जो एंगल ABD है वो इक्वल होगा एंगल AEC के। रीजन में लिख सकते हो आप प्रूव अबव, कि हमने ऊपर प्रूव कर दिया ऐसे। अब जो गिवन है AD इक्वल टू A दे रखा है आपको, और क्या देखा है, एंगल BAD इक्वल टू CAE, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE, ठीक है भाई। अभी हमने तीनों चीजें लिख दी है, दो एंगल हुए एक साइड हुआ है, तो ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या नाम था इस ट्रायंगल का भाई, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC, और रीजन में क्या लिखोगे भाई यहाँ पे आप, एंगल
साइड, क्योंकि दो एंगल हुए ना, एक ही के और एक साइड आई है, तो दो एंगल और एक साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने। अब क्या लिख देंगे भाई, हमें प्रूव करना था ये, तो डायरेक्ट लिख सकते हो अब आप कि जो आपका ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा। भाई किसके इक्वल होगा, ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा। रीजन में आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि सीपीसीटी, कि कोई भी ट्रायंगल अगर कोरस्पॉन्डिंग हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है जो भाई वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। भाई 20 पे चलते हैं, देखो 20 में क्या बोला है आपको, दिया भाई यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज द मिड पॉइंट वगैरह वगैरह जो भी है देख लो। हम सीधा प्रूफ पे चलते हैं, उसमें बाद में क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे क्या हमें गिवन है क्या नहीं। तो देखो भाई पहला पार्ट आपको प्रूव करना है साइड, यार फिर साइड आ गई, फिर साइड। हमने क्या बोला अभी जब भी कभी भी साइड आए तो आपको कॉन्ग्रुएंट करना है बस। अब इसमें भी क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ही करेंगे। देखो भाई कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर कौन सी साइड निकालनी है, डीपी डी क्यू, डीपी डी क्यू। तो हमें नीचे के ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। नाम देखो भाई क्या, डीपी बी या फिर बीपीडी कर दो, ट्रायंगल बी, इस साइड लेते हैं, थोड़ा खाली जगह बड़ी, यहां से करते हैं स्टार्ट। ट्रायंगल बीपीडी एंड दूसरे वाला ये देख लो छोटे वाला ट्रायंगल डीपीसी, डीपीसी ट्रायंगल। ठीक है भाई, इन दोनों ट्रायंगलों को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं भाई, सबसे पहले तो जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, 90 डिग्री। तो आपको लिखना पड़ेगा 90 डिग्री है ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल बीपीडी, बीपीडी इज इक्वल टू एंगल किसके भाई, सी क्यू डी के, सी क्यू डी के क्या दे रखा है भाई, ये 90 डिग्री ईच। ठीक है, ये लिख दो यहाँ पे, हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब और क्या चीज इक्वल है, अब ऊपर वाला क्वेश्चन की जो लाइन दे रखी है वो ध्यान से देखो, D इज द मिड पॉइंट। D क्या है, मिड पॉइंट है। अब D यहाँ पर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है। जो BD है वो DC के इक्वल होगा। क्या होगा भाई, BD है जो वो DC के इक्वल होगा। लिख दो BD इज इक्वल टू DC। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर, अब BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाली। अब और चीज क्या गिवन है, हमें उसके हिसाब से चलेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या क्या दिया था यहाँ पे, रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। एक तो हमें यहाँ पे एंगल था 98 डिग्री, वो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरे वाला क्या किया हमने यहाँ पर, जो हमारा साइड था नीचे, ये मिड पॉइंट था। क्या था यहाँ पे, डी था जो वो मिड पॉइंट था। दैट्स वाई हमारा जो निचले वाली साइड होगी बीडी वो डीसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट निकालना हमने यहाँ पे। थर्ड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे एंगल इक्वल करेंगे भाई। क्या करेंगे, एंगल इक्वल करेंगे। और कौन से एंगल इक्वल होंगे, ध्यान से देखो। ऊपर दे रखा आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या दे रखा भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। तो अगर आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है तो आपका जो एंगल ए से कट गया एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा। यानी कि जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा आपका। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और रीजन में क्या दोगे यहाँ पे कि ए बी साइड है जो वो ए सी इक्वल है। दैट्स वाई हमने ये लिखा है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ट्रायंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी सी। रीजन में क्या दोगे भाई, दो साइड है, दो एंगल है, एक साइड है। तो क्या लिखोगे, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया लगा है। और अब डायरेक्ट लिख सकते हो आपकी डीपी है जो आपका वो डी क्यू के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सीपीसीटी से। चलो भाई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। यहाँ यही कर देते हैं, चलो दूसरा पार्ट भी साइड ही। चलो भाई सेकंड पार्ट देखो, AP इज इक्वल टू AQ। कहाँ पे है हमारा AP इज इक्वल टू AQ, AP है जो हमारा वो AQ के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि AP है जो वो AB का हाफ है। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा है यहाँ पे देखो, AB इज इक्वल टू AC हमारा, ये लाइन लिखो पहले, AB इज इक्वल टू AC। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन आपको। ठीक है, दूसरे वाला, अब दो ये ट्रायंगल हमने क्या किए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारी बीपी साइड है वो QC के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई, बीपी साइड है जो हमारी, ऊपरी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बीपी साइड है वो QC के इक्वल है। ठीक है, ये हमने CPCT से लिख सकते हैं इसको भी। तो यहां पर इसका यूज करेंगे, BP इज इक्वल टू QC। ये हो जाएगा भाई दूसरी साइड, दूसरी इक्वेशन मान लो इसको। ठीक है, अब एक दिमाग वाली बात है यहाँ पे, ध्यान से सोच लो आप। जो AB है उसके अंदर से अगर मैं BP माइनस कर दूंगा, पूरी लाइन में से निचले वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, AP बचेगा ना। तो वही तो निकालना हमने AP। उस साइड क्या बचेगा, AQ, तो AQ आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट सोल्व होगा अपना। ठीक है, तो देखो भाई दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, हमें AB में से हमें माइनस करना है BP को और AC में से माइनस करना है QC को। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा AP और वो आ जाएगा भाई AQ।
ठीक है ना। ए बी में से बी पी माइनस करोगे यार, ए पी में से सॉरी ए बी में से बी पी, ये निचले वाला पार्ट माइनस करोगे तो ऊपर वाला पार्ट बचेगा ना। वैसे क्यू सी माइनस कर दोगे पूरी लाइन से तो ए क्यू बच जाएगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, बिल्कुल ही छोटा सा देख लो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट वजह इसका थर्ड पार्ट, वो इस साइड कर लेते हैं स्टार्ट, बाकी वहां पे कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ये उससे भी इजी है। क्यों इजी है, देखो क्या बोल रहा है भाई, एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। किसको कर रहा है, एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो इसका मतलब है कि एंगल ए है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में, और दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका जो ये वाला एंगल है भाई, इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल लेना भाई। कौन कौन सा ट्रायंगल हो गए, एपीडी नाम ले लो, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट करने आपको ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, एक्यूडी। चलो अब देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। पहले तो दोनों में एडी एडी कॉमन है यार, क्या है, एडी इसमें भी है, एडी दूसरी में भी मिलेगा, कॉमन है। उसके बाद एपी है जो वो एक्यू के इक्वल है, एपी है जो एक्यू के इक्वल, अभी प्रूव किया। और नीचे वाली ये साइड बीपी डीपी इज इक्वल टू डी क्यू, देखो पहला साइड प्रूव कर दिया हमने, डीपी इज इक्वल टू डी क्यू। तो ये तो भाई तीनों साइडों से प्रूव हो गया। क्या हो गया, 3 साइडों से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दो कि जो ट्रायंगल है आपका एपीडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एक्यूडी के, ओरिजिन में देना साइड साइड साइड, ठीक है भाई। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो उसके किसी भी एंगल को साइड को आप इक्वल लिख सकते हो। तो हमें कौन से एंगल इक्वल लिखने हैं, ये वाले ऊपर वाले, तो नाम लिखो इनका पी ए डी, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस डी, क्यू ए डी, रीजन में लिख देना सी पी सी टी। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इट मीन्स जो ए डी है वो क्या कर रहा है भाई, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये 20 कंप्लीट हो जाता है भाई यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल था, 3 पार्ट थे इसके हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करते हुए यहाँ पर 21 में देखिए आपको क्या प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा भाई, ठीक है। बस ये चीज आपको प्रूव करनी है। BOC इक्वल होगा किसके भाई, ACD के। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखो क्या करेंगे इसमें। तो हमारे पास दे रखा है कि AB है वो AC के इक्वल है, AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है भाई। अगर ये 2 साइड इक्वल है तो हमारा एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल B हमारा एंगल C के इक्वल होगा भाई, ठीक है। लेकिन हमारा जो B और C है वो बाइसेक्टेड है। बाइसेक्टेड का मतलब होता है कि वो बीच में से कटे हुए हैं इक्वल 2 पार्ट में, तभी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा रखा है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है, एक दूसरे के हाफ है ये। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, एंगल B है जो OBC, क्या बोलूंगा यहाँ पे, एंगल OBC है वो इक्वल होगा एंगल OCB के, ठीक है। अगर ये दोनों पूरे पूरे इक्वल है तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो यहां पे क्या करेंगे, OBC प्लस में एंगल OCB प्लस में एंगल BOC इज इक्वल टू होगा 180 के। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कर दिया मैंने जो 180 के इक्वल है। तो यहां पर देखिए मुझे निकालनी है BOC की वैल्यू, और OBC किसके इक्वल है भाई, यहां पर ध्यान से देखो, OBC है जो हमारा वो OCB के इक्वल है। तो यानी कि मैं OBC की जगह पे क्या रख सकता हूं, OCB रख सकता हूं। तो यहां पे देखो मैं क्या रखूंगा भाई, OCB रख दूंगा यहां पे भी, और यहां पे भी OCB है प्लस में एंगल BOC इज इक्वल टू 180, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे भाई, ट्वाइस ऑफ OCB प्लस में एंगल BOC इज इक्वल टू 180। अब देखो 2 OCB उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां पर एंगल BOC की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 180 माइनस में 2 एंगल OCB, ठीक है भाई। ये वाले टर्म उस साइड जाके मैंने माइनस किए, सिर्फ इतना किया। उसके बाद ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब चलो सेकंड निकालते हैं। सेकंड में क्या करेंगे भाई, यहां पर हमें करना है, इसको एक चीज और करना है भाई, वो कर देता हूं मैं, एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में ट्वाइस ऑफ OCB, ये तो हाफ है भाई, इसका मैं अगर डबल करूं, डबल में यानी कि ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, पूरा एंगल जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ACB बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे, ACB बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। अब देखो अब इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये चीज समझ आई ना, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैं बता देता हूँ वापस एक बार, यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पे ये चीज है जो हाफ है इस साइड, और इस साइड भी क्या भाई ये हाफ है, हाफ को हाफ यानी इसका डबल कर दूंगा मैं तो 1 बन जाएगा ना, तो ये पूरा एंगल बन गया ACB, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन होगी, अब मैं इस लीनियर पेयर बनाता हूं, दोनों साइड जोड़ूंगा इस एंगल को, ACB एंगल ACB प्लस में एंगल, अब इस साइड जोड़ दो ACD इज इक्वल टू, दोनों का सम किसके इक्वल, 180 के इक्वल। अब देखो यहाँ पे ACB उस साइड जाके माइनस कर देता हूं मैं, तो ACD कितना बचेगा भाई,
180 माइनस में एंगल ए सी बी, ये बन की दूसरी इक्वेशन। ध्यान से देखो दोनों राइट हैंड साइड में वैल्यू इक्वल है, 180 माइनस ए सी बी, 180 माइनस ए सी बी, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बीओसी एंगल एसीडी के इक्वल होगा, और यही हमने प्रूव करना था। तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल एसीडी, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको फिगर भी नहीं दिया, बनानी पड़ेगी आपको। बोला क्या है, बाइसेक्टर्स ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो पहले तो एक बार। ये हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया भाई, ठीक है, जिसका नाम हम एबीसी रख लेते हैं। चलो, और इसके बेस एंगल भी बनाने हैं भाई जो बाइसेक्टेड है। बेस एंगल यही है ना, ये और ये आपस में बाइसेक्टेड है, सी के बाद डी और ई मान लो। अब आपको पता क्या प्रूव करना, आपको प्रूव करना है कि जो ये बाइसेक्टर हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। एक नाम है डीसी इज इक्वल टू बीई। क्या प्रूव करना आपको, डीसी इज इक्वल टू बीई है जो ये प्रूव करना भाई, प्रूफ, ये वाला प्रूव करना आपको। ठीक है, डीसी इज इक्वल टू बीई आपको प्रूव करके दिखाना है। और जब कभी भी साइड इक्वल प्रूव करते तो मैं कॉन्ग्रुएंट साइड प्रूव करते तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ता है, वही यहां पर करेंगे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ट्रायंगल हमारे पास कौन कौन सा भाई, यहां पर नाम देख लो, डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट करना भी तो, एंड ट्रायंगल बीईसी, कौन सा भाई, बीईसी। ठीक है भाई, डीबीसी और बीईसी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले तो आपका जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC होगी, साइड दो साइड इक्वल होगी ना, कौन कौन सी, AB इज इक्वल टू AC। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इट मींस आपका जो एंगल है वो भी इक्वल होगा, कौन सा भी, B इज इक्वल टू C। तो यहां पर मैंने डायरेक्ट लिखना है एंगल B हमारा इक्वल होगा एंगल C के, और रीजन में देंगे कि दोनों साइड इक्वल है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये लिखा भाई, AB इज इक्वल टू AC है, ये A है यहाँ पर अपना। ठीक है, दो साइड इक्वल है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो एंगलों को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक पॉइंट तो हो गया आपका प्रूफ। अब अगर इनमें बाइसेक्टर डला है तो बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को हाफ करता है ना। जैसे यहाँ पे इन एंगल को, अंदर वाले एंगलों को हाफ किया तो वो आपस में इक्वल थे, तो यहाँ पर भी यही बोलना है कि एंगल जो छोटे वाला है EBC, क्या नाम भाई यहाँ पर, एंगल EBC वो इक्वल होगा एंगल DCB के। ठीक है, हाफ ऑफ इक्वल एंगल, ये भी लिख सकते हो आप रीजन में। ठीक है भाई, हाफ ऑफ इक्वल एंगल। अब थर्ड पॉइंट ढूंढना आपने, थर्ड क्या ढूंढेंगे, दोनों ट्रायंगलों के अंदर एक चीज कॉमन है भाई, ध्यान से देखो क्या चीज कॉमन है, वो है BC और BC। इस ट्रायंगल में भी BC आएगा, दूसरे वाले में भी BC आएगा, तो BC दोनों में कॉमन है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ले लेंगे BC इज इक्वल टू BC। तो रीजन में अपना क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर कॉमन है ये दोनों में। चलो भाई, दो एंगल और एक साइड इक्वल होगी तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल को डायरेक्ट, ट्रायंगल DBC इस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BEC के। और रीजन में क्या लिखेंगे भाई, यहां पर हम लिखेंगे दो एंगल आए हैं और एक साइड आई है। अब अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके किसी भी पार्ट को हम इक्वल लिख सकते हैं। हमें कौन सा पार्ट लिखना है इसका, DC इज इक्वल टू BE। क्या लिखना भाई, DC इज इक्वल टू BE, और रीजन में लिखेंगे CPCT, और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है भाई, इतना ही सा था वैसे क्वेश्चन, ये प्रूव करके दिखाना था इसमें, जो हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 करते हैं भी। यहाँ पर देखिए आपको 23 में क्या प्रूव करना है, AE पैरेलल है BC के, जो आपको ये वाला लाइन है AE, ये BC के पैरेलल दिखाना है। जब कभी भी हमें भी किसी भी चीज को पैरेलल करना हो ना तो हमें एंगल्स को इक्वल करके दिखाना होता है। ठीक है, तो यानी मान लो हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे भी, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको गिवन है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। अगर AB है वो AC के इक्वल है तो इट मीन्स एंगल B है हमारा वो एंगल C के इक्वल होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, देखो DAC जो एंगल है हमारे पास, या फिर CAD बोल दो इसको, CAD एंगल है भाई, वो किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल के सामने वाले साइड के दोनों एंगल के सम के इक्वल, यानी कि एंगल B प्लस C के इक्वल होगा, ये एंगल B प्लस एंगल C। तो जो एंगल B है वो किसके इक्वल है भाई, C के, तो B की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, यहाँ पर पुट कर दूंगा भाई, यहाँ पर मैं एंगल C प्लस में एंगल C, जो हो जाएगा एंगल 2C के इक्वल। ठीक है भाई, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इससे के डिवाइड, तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी भाई हाफ ऑफ एंगल CAD। ठीक है, ये 2 इस साइड आके इसको डिवाइड कर देगा, तो ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन भी। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल पे। अब ऊपर एक लाइन लिखिए कि जो AE है ये बाइसेक्ट करता है किसको भाई, एंगल CAD को। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एंगल CAE होगा, एंगल
ई होगा वो हाफ होगा, किसका हाफ होगा भाई, एंगल CAD का। इस पूरे एंगल का ये छोटा सा हाफ होगा ना, क्योंकि आधा ही साइड आधा ही साइड है, ठीक है, दैट्स वाई हाफ है। तो मैं लिखूंगा कि CAE है वो हाफ होगा किसके भाई, एंगल CAD के। तो ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। रीजन में आप लिख सकते हो AE बाइसेक्ट्स एंगल CAD, ठीक है भाई, रीजन में भी दे सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हाफ ऑफ CAD हाफ ऑफ CAD, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी भाई। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिख दो भाई, एंगल C आपका जो एंगल CAE के इक्वल हो गया। और हमें प्रूव क्या करना था, स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था ना, एंगल C को इसके इक्वल प्रूव करना है CA के। अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो जाती है तो इट मीन्स हमारी जो लाइन AE है वो पैरेलल होगी किसके भाई, BC के। क्वेश्चन कंप्लीट भाई आपका। बस यहाँ पर आपने एक ही चीज सीखनी है, वो क्या चीज है भाई यहाँ पे, कि जो आपका यहाँ पर लाइन है वो पैरेलल होंगी कब, अगर उनके एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। इसी चीज का यूज हम 24th में भी करेंगे। देखो आपको प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पर आपको जो लाइंस दिए हैं पैरेलल हैं, तो देखो स्टार्टिंग में बोला है जो CDE है D है वो C के पैरेलल है। तो आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल देखो BAC है, जो BAC है, जो BAC ये एंगल है एक्सटीरियर, जो किसके इक्वल होगा, एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है जो किसके इक्वल होगा भाई, यहाँ पर ये होगा हमारा एंगल, ट्रायंगल कौन सा भाई, यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ही देता हूँ, इन ट्रायंगल ACE के, ठीक है। तो इसमें एंगल E प्लस में एंगल, एक तो इस एंगल के और एक इस एंगल के सम के इक्वल होगा भाई, EAC या ACE बोल सकते हो आप, ठीक है भाई। तो इन एंगल के सम के इक्वल होगा, ये E है हमारा भाई, क्या ये E है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारा C एंगल है ये वाला, इस लाइन का पैरेलल है तो इसके इक्वल होगा भाई, नाम क्या इसका, DAC। क्या बोलोगे यहाँ पे, जो एंगल DAC है भाई, DAC है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ACE के, ठीक है भाई। अब DAC किसके इक्वल है भाई हमारा, ये देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, BAD के इक्वल है भाई, ये किसके इक्वल है, ये BAD के। तो DAC है हमारा वो एंगल BAD के इक्वल है। तो यहाँ पर DAC की जगह पे क्या रखूंगा मैं, BAD। तो लिख दो भाई यहाँ पर BAD जो किसके इक्वल होगा भाई, ACE के, ठीक है। तो ये बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो हमारा जो ये एंगल है BAD, ये किसके इक्वल होगा भाई, एंगल BAD होगा, यहां पर रीजन में क्या लिखोगे आप, ऑल्टरनेट लिखोगे कि ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि देखो ये इसका ऑल्टरनेट है और ये एंगल है इसके E के इक्वल होगा भाई, किसके होगा, एंगल E के। और ये कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है भाई। और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, BAD, और नीचे क्या लिखा है, BAD। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इट मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल जो E है हमारा वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ACE के। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, कौन कौन से, ये वाले और ये वाले। तो इनके आमने सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, यानी कि जो C के सामने ये साइड और जो E के सामने ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल हैं। क्या नाम है इन साइडों का, AC इज इक्वल टू AE। और हमें प्रूफ क्या करना था, ये ध्यान से देखो ऊपर लास्ट लाइन, कि ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस हमारा होता कौन सा भाई यहाँ पर, वो जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो आइसोसेलेस की दो साइड इक्वल हैं, अगर ये साइड इक्वल है तो इट मीन्स हमारा ये क्या ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो लिख सकते हो ट्रायंगल CAE है जो हमारा इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है भाई। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 24, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 करते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन बचता है, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 25 में आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जो हमारा दो साइड है BD इज इक्वल टू CE और AD इज इक्वल टू AE, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना। और जब कभी भी साइड इक्वल प्रूव करनी होती है तो हमें कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं ट्रायंगल को, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ध्यान से देखो, आपको BD इज इक्वल टू CE, BD और CE ये दो साइड है, ठीक है। AD इज इक्वल टू AE, AD इज इक्वल टू AE, तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो करते हैं भाई, चलो देखो, सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ये वाला भाई AEC, दोनों के अंदर क्या कॉमन है भाई, ये साइड तो पहले ही कॉमन है, इक्वल दी हुई में, AB इज इक्वल टू
AC, ठीक है भाई। उसके बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कौन सा वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो नाम लिखो उसका BAD, एंगल BAD हमारा इक्वल होगा एंगल EAC के, किसके भाई, EAC के, किसके लिखेंगे हम इसे, EAC के। और ये क्या भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल। उसके बाद फिर देखो ये वाला एंगल है जो हमारा इस एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो नाम लिख लो DBA, DBA होगा किसके इक्वल भाई, ये CEA के, CEA के। रीजन में लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है भाई। अब हमने एक साइड और दो एंगल प्रूव कर दिए, तो लिख दो भाई ट्रायंगल DAB हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AEC के। और रीजन में लिखेंगे यहाँ पे हम क्या, किससे प्रूव है भाई, दो एंगल आए हैं और एक साइड आई है। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, दोनों पार्ट, इसका पहला पार्ट क्या था भाई, जो BD है वो किसके इक्वल, CE के इक्वल हो जाएगा भाई डायरेक्टली, CPCT। और दूसरा पार्ट भी क्या भाई, AD इज इक्वल टू AE हो जाएगा सीधा CPCT से। तो ये लो भाई, ये क्वेश्चन इतना ही सा था बस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करना, दोनों पार्ट को इक्वल लिख के CPCT करना, बस। नेक्स्ट पे चलो भाई, 26 में क्या बोल रहा है, आपको प्रूव करने की AD परपेंडिकुलर है AB। तो एक बात सुन लो, पहली बार आया मेरे ख्याल से क्वेश्चन, इससे प्रीवियस हमने नहीं किया ऐसा परपेंडिकुलर शो करने वाला। तो जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर शो करने के लिए बोला जाता है तो आपको 90 डिग्री एंगल दिखाना होता है। किस पे बोला है, AD AB पे है। तो AD और AB यानी कि ये जो एंगल आपको ये वाला, ये आपको 90 डिग्री का करके दिखाना प्रूफ। तो कैसे करेंगे, देखो ये तो हमारा इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो तीनों साइड इक्वल है तो इट मींस ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा भाई अपना, 60 डिग्री है। तो यानी कि जो इतना पार्ट है ये एंगल का, ये वाला, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल, एक तो यहां पर नाम लिखना पड़ेगा भाई पूरा, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। पहला तो ये हो गया अपने पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, यहां पर देखो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये किसके इक्वल है भाई, अपोजिट साइड के सम के इक्वल। किसके इक्वल होता है भाई, ये एक्सटीरियर एंगल है तो अपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा। और देखो यहां पे ध्यान से, हमें AB जो AC है वो इक्वल दे रखी है अभी किसके, CD के, किसके, CD के दे रखे हैं हमें। AC है जो CD के इक्वल दी हुई है, ठीक है। यहां पे देखो AC है CD के इक्वल है, तो C से C कट गया, एंगल जो हमारा CAD होगा, CAD होगा वो किसके इक्वल, एंगल D के इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। अब अगर ये एंगल D के इक्वल है तो इट मींस जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है कौन सा भाई, ACB, एंगल ACB वो किसके सम के इक्वल होगा भाई, एंगल D प्लस में एंगल CAD के, दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा भाई। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है, हमें 60 दी है, और ये दोनों एंगल आपस में क्या भाई, इक्वल है। क्या है, ये एंगल इक्वल है दोनों। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, D की जगह पे भी क्या लिख दूंगा मैं, CAD लिख दूंगा। तो CAD प्लस में एंगल CAD, तो CAD और CAD कितना हो गया भाई, 2CAD हो गया, इज इक्वल टू 60। 2 डिवाइड में जाएगा तो CAD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 60 बटा में 2 कट के आ गया भाई 30, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन भाई, ठीक है। या फिर आप इसको अगले लाइन में लिख लो, चलो CAD आपका हो जाएगा 30। अब ध्यान से देखो 60 तो आया है, और ये कितना आया भाई, ये वाला पार्ट आया 30, कितना आया 30। अगर आप इस पूरे एंगल को जोड़ोगे तो 60 प्लस 30 कितने हो गए, 60 प्लस 30 कितने हो गए, 90 हो गए ना। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिखो यहाँ पे, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो BAC में जोड़ना आपको CAD इज इक्वल टू, उसके बाद फिर 60 प्लस में 30, 60 प्लस में 30, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा BAD, और इन दो जोड़ोगे तो 60 प्लस 30 90 हो गया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। हेंस लिख दो लास्ट में, हेंस AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 26, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा अपना, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं भी, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का ये। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी 8 भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसका, ठीक है। तो देखो भाई ABCD आपको एक यहाँ पर रोम्बस टाइप दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ये सारी साइड्स इक्वल है, जो जैसे ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, x ये रहा यहाँ पर, y ये रहा। तो सबसे पहले देखिए ये दो साइड इक्वल है, तो इट मींस इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे भाई। कौन सा एंगल,
ये साइड है इसके सामने तो ये एंगल होगा इसके इक्वल। अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा भाई 75 होगा। कितना होगा 75। तो देखो भाई क्या करेंगे, लिखेंगे पहले यहाँ पर जो हमारा AC है वो इक्वल है भाई किसके AB के। तो जो एंगल C है भाई यानी कि ACB है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई एंगल B के। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी है 75, तो ACB भी कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 75 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 75 लिख दिया। ठीक है, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा भाई एंगल CAB प्लस में एंगल ACB प्लस में एंगल B इज इक्वल टू 180 हो गया भाई। अब जो जो वैल्यू गिवन है देखो CAB की वैल्यू में कितनी है भाई x है, इसकी वैल्यू भी 75, इसकी वैल्यू भी 75 इज इक्वल टू 180। 75 कितने हो जाएंगे भाई 150, उस साइड जाके माइनस कर दो 180 में से 150, तो कितना बचा भाई 30। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई यहाँ पर 30 आ गई। तो ये 30, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों होगा भाई 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख दो कि जो एंगल CAB है वो किसके इक्वल होगा भाई एंगल ACD के। रीजन क्या दोगे ऑल्टरनेट। ठीक है भाई, ऑल्टरनेट हो गया यहाँ पे एंगल। उसके बाद देखो अब ये वाला वैल्यू हमें कितना भाई CAB कितनी वैल्यू दी है 30 दी है। ठीक है, तो जो एंगल ACD है आपका वो कितना हो जाएगा भाई 30 हो गया। अगर ये एंगल 30 आपका तो ये एंगल भी कितना होगा भाई 30 होगा। क्यों होगा ये एंगल 30, रीजन देखो ये दो साइड इक्वल है तो लिखना पड़ेगा आपको जैसे हमने ऊपर वाली की थी। तो लिखो भाई AD साइड AC के इक्वल है, यहां कर देता हूं बचाओ मैं AD इज इक्वल टू अपना AC है भाई यहाँ पर। अगर AD AC के इक्वल अपना तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे भाई। कौन से, एक तो एंगल यहाँ पर देखो D वाला, D कौन सा भाई AD हमारा है जो AC के अगर इक्वल है तो हमारा एंगल होगा भाई यहाँ पर A से ही कट गया तो एंगल D कौन सा भाई यहाँ पर ये हो जाएगा DADC वाला। इसके सामने हमारा कौन सा भाई ये वाला एंगल होएगा, इसके सामने हमारा ये वाला एंगल होगा। तो AD हमारा DC आएगा, यहाँ पे क्या आएगा DC आएगा, सॉरी तभी गलत हो रहा था ये। AD हमारी लाइन DC के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब देखो D से D कट गया तो एंगल A कौन सा भाई DAC हमारा इक्वल होगा भाई एंगल किसके C वाला कौन सा DCA के इक्वल हो जाएगा। अब DCA की वैल्यू कितनी है भाई 30 है इसकी, तो DAC हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 30 के इक्वल। दैट्स वाई ये दोनों 30 हो गए। इन तीनों का सम कर लो भाई, तो सम करो एंगल D प्लस में एंगल DAC प्लस में एंगल DCA इज इक्वल टू 180। अब एंगल D की वैल्यू कितनी है भाई y है, बाकी दोनों कितनी है 30 है इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू 30 और 30 कितना हो गया भाई 60 उस साइड जाके माइनस कर दो 180 माइनस में 60, तो y की वैल्यू कितनी बची भाई 120 बची। कितनी बचगी 120 बचेगी, हाँ 120 बचगी। ठीक है भाई, तो ये होगा भाई आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो 8B थी 8 चैप्टर की। ठीक है भाई, जो कंप्लीट हो चुकी है आज। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम एक्सरसाइज या फिर कोई दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज के बिल्कुल ही सिंपल है। जिसने फर्स्ट एक्सरसाइज की होगी वो अच्छे से इसको कर पाएगा भाई। ठीक है, तो इसलिए पिछली एक्सरसाइज और ये वाली दोनों अच्छे से कर लेनी है आपने, फिर आपको थर्ड एक्सरसाइज में भी हेल्पफुल होंगी ये दोनों की दोनों एक्सरसाइज। ठीक है भाई, तो आज हम यहीं तक करेंगे भाई, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अच्छे से क्वेश्चन करके देख लेने हैं। जो भी कोई मिस्टेक हो, कोई भी गलती हो किसी से जो समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।